राधे राधे। सूर्यदेव को जल देने का सही तरीका व 7 नियम। सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने की सही समय और मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर आप अपना हाजिरी अवश्य लगाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 ही क्यों ना बज रहे हों, इससे भी ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। हमें इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्योदय के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। सूर्य देव को जल देने की सूर्य देव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। या तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूरब है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव के जल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज भी इसमें डालें, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए
आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने कुमकुम चावल के कुछ दाने, फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मारीचये नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः। इन सभी नाम का एक बार जाप जरूर करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव को सबसे पहले स्वीकार होता है। सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींट आपके पैरों को छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आँखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तो नहीं है, तो अगर भूल से जल समय पर कभी ना दे पाएं तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। जल देने के बाद जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूरब दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूरब दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है
और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।